औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज हम बनाने लगे हैं मिंट मार्गरीटा। बहुत मज़े का ये हम ड्रिंक बनाएंगे जो कि गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको मैं बनाऊंगी, तो इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक गड्डी के करीब पुदीना पड़ा हुआ है। ये पुदीना मैं रात को ले आई थी, तो इस वजह से इसकी मैंने पत्तियां निकाल ली हैं। और इस तरह ये देख सकते हैं आप, घर का फ्रेश पुदीना जो है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा कम था, तो मैंने इस वजह से मार्केट का यूज़ किया है। इसको अच्छी तरह से वॉश करूँगी और जग में डाल के हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको वॉश करना है, क्योंकि पुदीने की पत्ती में बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी होती है। हाफ़ कप में पानी डालूंगी और पानी डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये मैं मार्गरीटा बना रही हूँ, जिसको आप सेव भी कर सकते हैं। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि आप इसमें कौन सी चीज़ें शामिल करें, तो 1 से 2 माह तक आप इसको बिल्कुल सेव कर लेंगे। जी, तो ये इसका पेस्ट तैयार हो गया है, आप ये देख सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको जब बनाते हैं तो इसका जो कलर है वो डार्क ग्रीन होता है, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। जब आप पुदीने को ब्लेंड करेंगे तो इसका कलर बिल्कुल इस तरह हो जाता है। अब हम इसकी चाश तैयार कर लेते हैं। तो देचकी ले ली है, देचकी में 1 कप चीनी डाली। चीनी डालने के बाद हाफ़ कप मैंने इसमें पानी डाला। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑन कर दूँगी। ऑन करने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और चीनी मेल्ट होने तक आपने इसका वेट करना है। चीनी को बहुत ज़्यादा अगर आप मेल्ट करेंगे तो ये इसकी मतलब कि तार बनना स्टार्ट हो जाएगी, तो इस चीज़ का अपने ध्यान रखना है। थोड़ी सी चीनी मेल्ट हो जाएगी तो हम इसमें तमाम चीज़ें शामिल कर देंगे। बहुत ही ये मज़े का बनने वाला है। तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर गए हैं और चीनी मेल्ट हो गई है। चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल मैंने स्लो रखी हुई है। दोबारा से अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और अब इस पॉइंट पे मैं इसमें शामिल कर दूँगी जो मैंने पुदीने का पेस्ट बनाया हुआ था, वो सारा हम इसमें डाल देंगे। ये इस तरीके से डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद ये जो इसके ऊपर झाग आ रही है, आप ये देख सकते हैं, इसको आपने निकाल लेना है। ये इस तरह से करके इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको छोड़ देती हूँ। 2 से 3 सेकंड बाद ये बिल्कुल ऊपर आ जाएगी और आराम से आपने इस तरह से करके चम्मच की मदद से ये निकाल देनी है। ये बिल्कुल एक्स्ट्रा होती है, ये आपने यूज़ नहीं करनी। जी, तो निकालने के बाद अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें डाल दूँगी लेमन का रस। नींबू का रस तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब वो डाल दूँगी। ये डालने से इसका जो कलर है वो बरकरार रहेगा, इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये डालने के बाद अब मेरे पास ये थोड़ा-सा काली मिर्चें, काला नमक और रेगुलर जो नमक होता है वो पड़ा हुआ है। ये तीनों चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। काला नमक भी इसके टेस्ट को बढ़ाएगा और काली मिर्चें इसमें एक अजीब-सा मज़े का एक टेस्ट लेके आएगा। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसमें 1 चम्मच के करीब सिरका डाल दूँगी। सिरका डालने से ये होगा कि ये आप इसको 2 से 1 से 1.5 माह 2 माह तक आराम से इसको फ्रिज में बाहर जिस तरह भी रखें तो महफूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और इसको अब ठंडा होने के लिए मैं रख देती हूँ। ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाएगा, फिर मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। इस तरह से अब आपने किसी भी छन्नी की मदद से इसको छान लेना है और बाउल में निकाल लेना है। जी, इस तरह से बहुत सारे लोग इसमें फूड कलर डालते हैं, इसका कलर ग्रीन करने के लिए, लेकिन ये इसका ओरिजिनल कलर है और इसी के साथ ये मज़े का लगेगा। अब इसको ठंडा होने के लिए मैं रख देती हूँ। जी, तो ये अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है और जब ये ठंडा हुआ तो ये थोड़ा-थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। अब मैं इसको ग्लास में डाल दूँगी। ग्लास में मैंने बर्फ़ डाल दी है। बर्फ़ डालने के बाद अब आपने किसी भी चम्मच की मदद से, ये किसी भी चीज़ से आपने इसमें ये जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ है ये आपने डाल देना है। और अब मैं यहाँ पे 7 अप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, स्प्राइट भी डाल सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे। 7 अप से भी ये बहुत मज़े का बना। ये तो इस तरह से आपने ध्यान से डालनी है
आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, कितना खूबसूरत ये लग रहा है। बहुत मज़े का था, आप यकीन करें। और इसकी खूबसूरती को थोड़ा-सा हम बढ़ाने के लिए ऊपर एक लेमन मैंने काट दिया था इस तरह स्लाइस में, ये मैं रख दूँगी। तो हमारी जो है रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ड्रिंक है, आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की सिंपल सी रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।